Wish you a very good morning. We have discussed note making, purpose of note making, and format of note making in detail. Now, we are going to take an example from the last year question paper of 10 plus 2, Code B. I have written the passage on the whiteboard for you, but it's not clearly visible. So, you have to take the printout of this passage from the last year's question paper Code B 10 plus 2 March 2020. And first of all, in case of note making, we have to read the passage carefully. जो स्टेटमेंट होती है नोट मेकिंग के क्वेश्चन की, उस पर क्लियर लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली. सबसे पहले हमें ध्यान से इसे पढ़ना है. देन मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का प्रयोग करते हुए इस पर नोट्स बनाइए. और फिर लिखा होता है एंड ऑल्सो इंसर्ट और ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. आपको एक टाइटल भी यहां देना है. इसमें अब हमें 3 काम करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली. Then we have to underline the key points. Then we have to find out the headings, subheadings, dividing the passage into 3 or 4 parts, depending upon the content of the passage. And then we have to find out, or we have to give a suitable title to the passage, theme of the title. What is the passage written about? और लास्ट में हम इसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को दिए गए फॉर्मेट के अनुसार जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें लिखना है. कम से कम 3 हेडिंग्स होनी चाहिए with 3 supporting points each means 9. 9 plus 3, 12 lines or 12 phrases. They should be well organized in the format of note making. We can use short forms, symbols and abbreviations in the notes. And then we should give the abbreviation box. What does this symbol or this abbreviation stand for? इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं. आइए अब मैं आपको वो टेक्निक बताऊं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पेपर में नोट मेकिंग के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी. आइए आप मेरे साथ इसे पढ़ सकते हैं. आप लिए गए प्रिंट आउट में से भी इसे पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्किपिंग ब्रेकफास्ट. देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको जो पैसेज का जो टाइटल है वो फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट 2-3 लाइंस में मिल जाएगा. यूजुअली वही मिल जाता है. यहां हम बात करें तो स्किपिंग ब्रेकफास्ट. स्किपिंग का मतलब मिस करना, छोड़ देना. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को छोड़ देना, स्किप कर देना, मिस कर जाना. एस्पेशली अमंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन. हम यहां बात कर रहे हैं स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए कि क्या प्रभाव होता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन पर स्किपिंग ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट को छोड़ देने से. अफेक्ट्स मेंटल परफॉर्मेंस. अब यहां हम साथ साथ अंडरलाइन करते रहेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया स्किपिंग ब्रेकफास्ट. एस्पेशली इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन अफेक्ट्स मेंटल परफॉर्मेंस. अफेक्ट्स, दिस इज अ वर्ब. क्या अफेक्ट करता है? अफेक्ट मींस दुष्प्रभाव डालना, बुरा प्रभाव डालना. किस पर? मेंटल परफॉर्मेंस. हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक परफॉर्मेंस है, उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है. इन द क्लासरूम, कहां पर? कक्षा, कक्ष में. दिस लेंडिंग वेट टू द ओल्ड एडेज. ओल्ड एडेज मीन्स एक पुरानी कहावत है, उस पर जोर देते हुए. दस लैंडिंग वेट टू द ओल्ड एडेज दैट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट
वी आर टॉकिंग अबाउट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक अच्छे स्वस्थ बढ़िया वाले न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट की बात यहां की जा रही है। ए हेल्दी ब्रेकफास्ट गेट्स यू ऑफ टू ए गुड स्टार्ट ऑफ द डे। अगर आपने मॉर्निंग में एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया है तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। यू विल गेट ऑफ फॉर ए गुड स्टार्ट ऑफ द डे। एक दिन की अच्छी शुरुआत होगी। न्यू रिसर्च शोज दैट, अभी जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है, यहां न्यू रिसर्च की बात हम कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम इस पैसेज को बांटना चाहें तो देखिए, अभी तक जितना पैसेज हमने पढ़ा उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को स्किप करने के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, वो यहां पहले इस 4-5 लाइंस में दिया हुआ है। तो क्या हम यहां से एक हेडिंग बना सकते हैं? व्हाट इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। क्या क्या इल इफेक्ट्स हैं? यहां से हम कह सकते हैं इट अफेक्ट्स मेंटल परफॉर्मेंस। इस प्रकार से उसके बाद हम हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। यहां व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट, ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट है। यहां स्किपिंग ब्रेकफास्ट का क्या नुकसान होता है और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का क्या फायदा होता है, इस बारे में इस पैसेज में डिस्कस किया हुआ है। न्यू रिसर्च शोज दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट बेनिफिट्स द मेमोरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट। ईटिंग ब्रेकफास्ट बेनिफिट्स द मेमोरी। ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, बेनिफिट पहुंचाता है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये हमें एसेंशियल, जो हमारी बॉडी को जरूरत है, उन न्यूट्रिएंट्स को ये प्रोवाइड करवाता है। एंड एनर्जी, और एनर्जी देता है। एंड वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? ए हेल्दी ब्रेकफास्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डाइट क्वालिटी। और ये हमारी डाइट क्वालिटी को इंप्रूव करता है एंड एडिक्वेसी, और जितनी एनर्जी चाहिए वो पूरी हमें मिल जाती है। यहां पर अगली 4-5 लाइंस में बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया हुआ है। चिल्ड्रन हु स्किप ब्रेकफास्ट, यहां फिर से हम इल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हु स्किप ब्रेकफास्ट डू नॉट मेक अप फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी डेफिसिट्स। जिस बच्चे ने हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लिया या ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल में आ गया, उसको न्यूट्रिएंट्स की एक डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनर्जी डेफिशिएट हो जाएगा। और जो स्किप कर देते हैं जो बच्चे ब्रेकफास्ट को, उनकी ये एनर्जी और इस न्यूट्रिएंट्स का मेकअप नहीं हो सकता, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेटर इन द डे एंड दे टेंड टू परफॉर्म मोर पुअरली। और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। दिन में जो उन्हें पढ़ाई का काम करना होता है या खेल का काम करना होता है, खेलना होता है, उसमें दे परफॉर्म पुअरली। दिस इज ऑल्सो द इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। इन टेस्ट ऑफ कॉग्निशन देन दोज हु ईट देयर ब्रेकफास्ट। यहां रिसर्च की बात की गई है कि जिन बच्चों ने ब्रेकफास्ट करके, जो बच्चे आए जिन्होंने ब्रेकफास्ट को स्किप किया, जिन्होंने स्किप किया वो ब्रेकफास्ट करने वाले बच्चों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके प्रदर्शन में कमी आती है। रिसर्च शोज। अगर हम बात करें तो यहां रिसर्च की बात भी बीच में आ रही है। तो देखिए, यहां तक पढ़ने से हमें 3 हेडिंग मोटे मोटे समझ आते हैं। पहला, इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट। और तीसरा, रिसर्च। व्हाट डू द रिसर्चेज से, व्हाट डू द रिसर्च टेल्स। रिसर्च क्या बताती है? ए स्टडी अंडरटेकन बाय डॉक्टर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ने एक स्टडी की और वहां के डॉक्टर्स ने पाया इन द यूके में फाउंड दैट ए हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहां साइंटिफिक बात से उन्होंने प्रूव किया है कि
किस प्रकार से स्किपिंग ब्रेकफास्ट इल इफेक्ट लेकर आता है। इट इज प्रूव्ड, ऐसा ही नहीं है कि किसी ने बोल दिया और हो गया, इट इज प्रूव्ड बाय द डॉक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। Glucose level after eating breakfast is one of the key reasons for the improvement in mental performance. आपके मेंटल परफॉर्मेंस में जो वृद्धि होती है, इंप्रूवमेंट होता है, उसका रीजन है कि ब्रेकफास्ट करने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। और हाई ग्लूकोज लेवल मींस हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल मींस बेटर परफॉर्मेंस। देखिए, डॉक्टर्स ने कहा है कि ब्रेकफास्ट लेने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है। ग्लूकोज लेवल के अप होने से एनर्जी लेवल अप होता है, और मोर एनर्जी लेवल के अप होने से मेंटल परफॉर्मेंस अच्छी आती है। मेंटल परफॉर्मेंस, इट पार्टिकुलरली अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ रिकॉलिंग। अगर हम स्किप करते हैं तो यह अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ रिकॉलिंग को। हमें पढ़ते पढ़ते समय कुछ चीजें रिकॉल करनी होती हैं, जो पहले सीखी थी उनको याद करना होता है। न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को भी क्रैम करना होता है, समझना होता है, बट doesn't influence other aspects such as intelligence, test results, or mental tasks related to the conditioning or developed skills. यहां पर यह भी बताया गया है कि केवल नई इंफॉर्मेशन को सीखने में या कुछ पीछे का सीखा हुआ रिकॉल करने में दिक्कत आती है ब्रेकफास्ट स्किप करने से, परंतु यहां यह भी कहा गया है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देने से आपकी जो डेवलप्ड स्किल्स हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी कोई स्किल डेवलप्ड है, तो आप अच्छा ही कर पाएंगे। आपकी स्किल्स या आपकी इंटेलिजेंस इससे प्रभावित नहीं होती। इससे क्या प्रभावित होता है? उसने बताया है कि न्यू इंफॉर्मेशन, grabbing new information and recalling old ones, वो आपकी प्रभावित होती हैं। Eating breakfast was found to improve performance on retention. ब्रेकफास्ट करने से आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। रिटेंशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन लाइक रिकॉल ऑफ स्टोरीज एंड वर्ड लिस्ट। जैसे अगर आप स्टोरीज को रिकॉल करें या वर्ड लिस्ट को रिकॉल करें, कोई वर्ड रिकॉल करें, तो आप उसको रिकॉल कर नहीं पाएंगे अच्छे से, रिकॉलिंग में प्रॉब्लम आती है। दिस एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड डेक्लेरेटिव मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी को हम डेक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। डेक्लेरेटिव मेमोरी को रिटेन करने में, उसके रिटेंशन में हमारी परफॉर्मेंस बाधित होती है बाय स्किपिंग ब्रेकफास्ट, in which information can be consciously recalled and declared verbally, जहां पर तुरंत आप किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हो और बता देते हो। Shays the study whose findings have been presented in the American Journal of Clinical Nutrition. यहां एक अमेरिका की एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, जर्नल है, जिसका नाम है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। उसमें यह लेख पब्लिश हुआ विद रिसर्च डेटाज एंड फैक्ट्स। इस पैसेज को हमने पढ़ा। अगर आपको यह पैसेज एक बार पढ़ने से समझ नहीं आए या आप सही पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज अगेन। आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है, आपको इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। अब इस पैसेज को पढ़ने से मोटा मोटा हमें क्या समझ आया, इसके नोट्स हमें बनाने हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आपको बताइए क्या क्या समझ आया, किस बारे में है ये पैसेज? ब्रेकफास्ट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। तो इसका टाइटल हम क्या दे सकते हैं? व्हाट इज द थीम, व्हाट इज दिस पैसेज रिटन अबाउट? दिस इज रिटन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट और advantages and disadvantages of breakfast,
हैविंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के क्या क्या फायदे हैं और स्किप करने के क्या क्या नुकसान हैं। तो आप एक लाइन में इसका टाइटल दे सकते हैं। अगर आप इसका टाइटल केवल इतना देते हैं ब्रेकफास्ट और आप लिखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रेकफास्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी बच्चे एक जैसा ही लिखें। आपको एक फ्रेज में टाइटल लिख देना है। आगे हम फॉर्मेट में इसको लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल को लिखना कैसे है। उसके बाद हम 3 पॉइंट्स बनाएंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर या अपने आंसर शीट के साइड में रफ प्लेस पर कुछ नोट्स लिख सकते हैं बिफोर फॉर्मेट में लिखने से पहले। यहां पर हम पहला पॉइंट ले सकते हैं, एक मोटा सा खाका तैयार हो गया हमारे दिमाग में इसको पढ़ने से 1 या 2 बार। जैसे व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। दूसरा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट। तीसरा, व्हाट डू द रिसर्चेज से। रिसर्चेज क्या कहती हैं। 3 मेन हेडिंग पर हम काम करेंगे और तीनों को सपोर्ट करते हुए पॉइंट्स सब हेडिंग्स के रूप में हम लिख देंगे। कुछ एब्रीविएशंस और कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे और फिर एब्रीविएशन बॉक्स बना देंगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव read the passage thoroughly and carefully. Now we have to make notes on it. अब हमें इस पर नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये पैसेज ब्रेकफास्ट के बारे में है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट के बारे में है। तो आइए हम सबसे पहले यहां लिखेंगे टाइटल। टाइटल के बाद हम बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट हमने लिख दिया। इसको लिखते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, जैसे हमारे लेसन, स्टोरी या पोएम का टाइटल होता है, ठीक उसी प्रकार से आप प्रत्येक कीवर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हैं। यहां पर केवल प्रेपोजिशंस या फिर दूसरे आर्टिकल्स, दूसरे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं विच आर नॉट कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑफ, इसके इस लेटर को आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। इसको कैपिटल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुक में पाएंगे कि इसी प्रकार हमारे लेसन्स के जो टाइटल्स हैं वो लिखे होते हैं। यहां पर आप टाइटल लिख दीजिए। टाइटल के बाद आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करें, आप एक ही पेन से लिख सकते हैं, लेकिन इसको अलग से दिखाने के लिए यू हैव टू लीव एटलीस्ट 1 लाइन ब्लैंक, ताकि ये साफ साफ दिखे और एक नंबर आपको अलग से इसके लिए मिल जाए। इसके बाद हमने उस पैसेज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला हेडिंग हम लेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। मैंने आपको बताया भी था कि हेडिंग में आप मैक्सिमम 5 वर्ड्स ले सकते हैं, 5 वर्ड्स फ्रेज हो सकता है। यहां पर मैंने ले लिया हेडिंग 1 इल इफेक्ट्स ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 वर्ड्स आर देयर। हेडिंग में भी आप इन लेटर्स को, इन की लेटर्स को कैपिटल लिख सकते हैं। अगर आप कैपिटल नहीं भी लिखते हैं तो ये कोई इशू नहीं है, दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन आप टाइटल में अवश्य ही इन इनिशियल की लेटर्स को, इनिशियल कीवर्ड्स के की लेटर्स को कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद हम इस हेडिंग से रिलेट करते हुए 3 सब हेडिंग्स अपनी तरफ से उस पैसेज से रिलेट करते हुए जो आपको इस हेडिंग से निकलते हुए प्रतीत होंगे वो लिखेंगे। इल इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो हम लिख देंगे। 1.1 अफेक्ट्स मेंटल परफॉर्मेंस। यहां परफॉर्मेंस को ध्यान रखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में अपनी एब्रीविएशन बना ली। बेशक ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है, लेकिन मैंने PERF लिखकर डॉट लगा दिया। आई विल एक्सप्लेन इट इन द एब्रीविएशन बॉक्स। नेक्स्ट इज 1.2 डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। मैंने यहां एनर्जी को भी, ताकि ये फ्रेज लंबा ना बने, यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया।
एंड द थर्ड वन इज पुअर मेमोरी। ये 3 सब हेडिंग्स मैंने इस हेडिंग से रिलेटेड यहां लिख दिए। आपको यहां ध्यान ये रखना है, इन सब हेडिंग्स में कोई बेनिफिट ऑफ ब्रेकफास्ट का पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहां केवल और केवल इल इफेक्ट्स होने चाहिए स्कीपिंग ब्रेकफास्ट के, वो हमने यहां तीनों लिख दिए। उसके बाद हम लेंगे हेडिंग 2। हेडिंग 2 फिर से हम यहां एक लाइन ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं ताकि प्रत्येक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के बाद साफ साफ सुथरा सुथरा हमें दिखे। हेडिंग 2 बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखिए मैंने ब्रेकफास्ट को अब पूरा लिखने के बजाय शॉर्ट में B/F लिख दिया है। वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। 2.1 अब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 यू हैव टू राइट। अब यह बेनिफिट्स लिखेंगे गुड बिगिनिंग ऑफ द डे। बेनिफिट क्या है इसका? गुड बिगिनिंग ऑफ द डे। वहां पर पैसेज में ये चीज थी, हमने पैसेज के वर्ड्स को, फ्रेजेस को एज इट इज कॉपी नहीं करना है, हमें अपने वर्ड्स में ये हेडिंग बनाकर लिखने हैं। लेकिन अगर आप किसी हेडिंग को अपने वर्ड्स में बना नहीं पा रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहां से भी फ्रेज लेकर यहां लिख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट इन द फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। गुड बिगिनिंग ऑफ द डे provides essential nutrients and energy. Again energy, short form, provides essential nutrients and energy. essential को भी शॉर्ट बना सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। जरूरी नहीं है कि मैं किस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, किसको लॉन्ग फॉर्म में लिखूं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जिसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको एब्रीविएशन बॉक्स में एक्सप्लेन जरूर कीजिए। बूस्ट मेमोरी, ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। हालांकि ये वाला वर्ड उस पैसेज में नहीं था, वहां था इट इंप्रूव्स मेमोरी। मैंने यहां इस इंप्रूव्स को लिख दिया बूस्ट्स मेमोरी। अगर आप इस तरीके से कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स यहां लिखते हैं तो सिनोनिम्स लिखने से एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज जाती है कि यू नो द पैसेज वेरी वेल, you have read the passage thoroughly and you can make your own write-up, your own note making, and helps recall info. Again I have written this word info for information. We will explain it later on. Now we come to heading 3. heading 3 में हमने डिस्कस किया था कि हम रिसर्च की बात करेंगे, कि बेनिफिट्स ऑफ की बात तो हमने कर दी, स्कीपिंग के इल इफेक्ट्स बता दिए, बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बता दिए, लेकिन इज इट प्रूव्ड? यस, इट इज प्रूव्ड। डॉक्टर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इन द यूके हैव प्रूव्ड इट एंड they have published an article in a famous magazine. Research by University of Wales. Again I have written this word university, UNI dot. 3.1 अब हम ये तीनों जो सब हेडिंग लिखेंगे, जो स्पॉटिंग पॉइंट्स लिखेंगे, they will be related with research only, neither with the benefits of breakfast nor with the ill effects of breakfast. ये केवल और केवल रिसर्च से रिलेटेड होंगे। 3.1 हायर ग्लूकोज लेवल। उन्होंने ब्रेकफास्ट किए हुए कुछ बच्चों का अध्ययन किया होगा, कुछ जिन्होंने स्किप किया उनका अध्ययन किया होगा और उनके ग्लूकोज लेवल में डिफरेंस पाया होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल। तो यहां लिख सकते हैं द चिल्ड्रन हैविंग ब्रेकफास्ट हैव हायर ग्लूकोज लेवल एंड हायर ग्लूकोज लेवल गिव्स ए हायर एनर्जी लेवल। Improves performance. It improves performance. It is proved in the research. And boosts declarative memory. It boosts declarative memory. वहां पर फिर से improves लिखा हुआ था, मैंने यहां इसको boosts लिख दिया। इस प्रकार से जितने भी शब्दों के synonyms आप जानते हैं या अपने words में यदि आप लिख सकते हैं, it will be much better for you.
It will be much better for good awards. इस प्रकार से आप मिनिमम 3 हेडिंग और मिनिमम 3 सब हेडिंग में नोट मेकिंग को तैयार कर सकते हैं। ये हेडिंग 3 से अधिक भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पैसेज। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने नोट मेकिंग के क्वेश्चन को सोल्व किया, उसका टाइटल लिखा, उसके 3 हेडिंग्स और प्रत्येक के 3 4 सब हेडिंग्स में हमने इसको कंप्लीट किया। लॉन्गर वर्ड्स को हमने शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म्स में भी लिखा। अब आवश्यक है कि वो जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको हम इलेबोरेट करें, उनके एक की रीडर्स को दे दें ताकि नोट्स पढ़ते समय वो उनका मीनिंग जान सके। आइए इस प्रकार से हम एक एब्रीविएशन बॉक्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ नोट मेकिंग। उस एब्रीविएशन बॉक्स में हम उन वर्ड्स को लिख देंगे जो हमने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है, उन सिंबल्स को यहां लिख देंगे। आप यहां सिंबल्स लिख भी सकते हैं, सिंबल्स एंड की टू एब्रीविएशंस। यहां पर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। एंड फॉर व्हाट दे स्टैंड फॉर एग्जाम्पल PERF डॉट, दिस एब्रीविएटेड फॉर्म स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस। यहां हम वो वर्ड लिख देंगे। EN स्टैंड्स फॉर एनर्जी, BF स्टैंड्स फॉर ब्रेकफास्ट, info dot stands for information and uni dot stands for university। इस प्रकार से हम इन शॉर्ट फॉर्म्स को जो हमने नोट मेकिंग में यूज की हैं यहां डिटेल में लिख देंगे ताकि रीडर ये जान सके कि फॉर व्हाट दिस वर्ड, दिस एब्रीविएटेड फॉर्म स्टैंड्स फॉर। इस प्रकार से अगर आप एब्रीविएशन बॉक्स भी बना देंगे तो आपको 1 नंबर अलग से अवार्ड किया जाएगा। इस प्रकार से हमने 5 मार्क्स को डिवाइड किया। 1 मार्क स्टैंड फॉर टाइटल, 1 मार्क स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन बॉक्स और की टू एब्रीविएशंस, एंड 3 मार्क्स आर awarded फॉर नोट मेकिंग at least 3 headings with 3 सब हेडिंग्स ईच। इस प्रकार से एक आइडियल नोट मेकिंग का सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं। नाउ यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको केवल ये वीडियो देख लेने से नोट मेकिंग की स्किल डेवलप नहीं हो सकती। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपने टीचर से डिस्कस करना होगा। अपने पिछले साल के पेपर्स से आप कुछ सैंपल्स लीजिए, उन सैंपल्स को नोट मेकिंग में कन्वर्ट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। जहां कमी रह गई उसको दूर कीजिए। अगर आप कम से कम 10 पैसेज ईमानदारी से प्रैक्टिस कर पाएंगे, 10 पैसेजेस की प्रैक्टिस आप ईमानदारी से कर पाएंगे या उनको प्रैक्टाइज कर पाएंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट 5 आउट ऑफ 5। इस प्रकार से आप अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश के आंसर सीट में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी करते हैं। लास्ट ईयर आई चेक्ड सो मेनी आंसर सीट्स ऑफ 10+2 एंड आई फाउंड दैट मैनी स्टूडेंट्स हैड डन वेरी वेल एंड दे गॉट 80 आउट ऑफ 80। आप भी ले सकते हैं। बस आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की और अपने टीचर के टच में रहने की। सबसे पहली आवश्यकता है आप अपने टीचर से इसके फॉर्मेट को जानिए, किस प्रकार से लिखना है ये जानिए। आप अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव कीजिए एंड प्रैक्टिस इंप्रूव्स योर स्किल्स। इस स्किल को केवल हम पेपर में मार्क्स लेने के लिए ही डेवलप ना करें। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको बताता हूं। आफ्टर 10+2 यू विल गो टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सम अदर इंस्टीट्यूशन। वहां पर टीचर आपको 40-45 मिनट के पीरियड में एक यूनिट पूरा पढ़ा देते हैं। वहां स्कूल की तरह नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली
केवल आप पर ही निर्भर करता है कि यदि आप नोट मेकिंग की स्किल आपको आती है तो आप जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख पाएंगे। इसीलिए यहां पर यह स्किल डेवलप करवाई जाती है। आप अपनी स्किल को इतना डेवलप कीजिए, इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको लाइफ में किसी भी बड़े से बड़े बुक, चैप्टर, यूनिट के नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। आपको बहुत से अवसर मिलेंगे स्पीच डिलीवर करने के। आप पूरे स्पीच को तो एक बहुत बड़े 4-5 पेज पर लिखकर ले नहीं जा सकते, एज इट इज नॉट अलाउड ऑल्सो। आपको नोट्स बनाने होंगे अपने स्पीच के। एक छोटी सी स्लिप में आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे यदि आपको नोट मेकिंग आता है तो, और उसको लेक्चर स्टैंड पर रखते हुए आप अपने स्पीच को इफेक्टिवली, फ्लुएंटली एंड इंप्रेसिवली डिलीवर कर पाएंगे। इस प्रकार से इम्बाइब और प्रैक्टिस दिस स्किल अ लॉट। इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस स्किल विल डेवलप यू एज वेल। थैंक यू वेरी मच।